हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस बाय मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम साइंस के मोस्ट 80 क्वेश्चन। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के समांतर। क्वेश्चन नंबर 3, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़। ऑप्शन नंबर डी, धनावेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी, 19 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके। ऑप्शन नंबर ए, बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पंखा, धुलाई मशीन, बुलाने की घंटी। क्वेश्चन नंबर 7, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 8, लोहा का क्यूरी ताप होता है। ऑप्शन नंबर बी, 780 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, समान आवेशों में होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, परिणामी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 13, जब एवोनाइट की छड़ को
बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़। ऑप्शन नंबर सी, ऋणावेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, लेंज का नियम है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन के। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफार्मर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 19, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। ऑप्शन नंबर ए, कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के। ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर को। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम। क्वेश्चन नंबर 23, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ऑप्शन नंबर बी, चांदी। क्वेश्चन नंबर 26, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर बी, यदि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 27, अति चालक का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी, उच्च पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, क्वार्ट्ज अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। क्वेश्चन नंबर 34, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, डीमैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लक्स घनता को चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 36, किसी फ्लक्स घनता को चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका। ऑप्शन नंबर बी, पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 38, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर।
क्वेश्चन नंबर 40, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर ए 18 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर सी, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। ऑप्शन नंबर डी ओस्टेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए असीमित। क्वेश्चन नंबर 46, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। गरम कर, हथौड़े से पीटकर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, गरम करके हथौड़े से पीटकर चुंबकीय खत्म किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी नमन कोण। क्वेश्चन नंबर 49, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर डी 0.258। क्वेश्चन नंबर 50, एक शक्तिशाली चुंबक है। ऑप्शन नंबर ए केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिरोध का मात्रक है। हेनरी, ओम, एम्पियर या कूलाम। ऑप्शन नंबर बी ओम है प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। निकिल, कोबाल्ट, लोहा या बिस्मथ। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिस्मथ। क्वेश्चन नंबर 53, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में, श्रेणी क्रम में या मिश्रित क्रम में। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? जूल का नियम, ओम का नियम, कूलाम का नियम या फैराडे का नियम? ऑप्शन नंबर बी, ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 56, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय दिक्पात। क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध? ऑप्शन नंबर बी, 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 59, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर बी, धारा और वोल्टता दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 61, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 61, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 62, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 63, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहले का 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 64, स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी? ऑप्शन नंबर डी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 65, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर बी, पीतल। क्वेश्चन नंबर 67, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है? ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 68, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है?
ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय उत्तर व दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 69 शुष्क शैल हैं। ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शैल। क्वेश्चन नंबर 70 मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 71 लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 72 स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 73 विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। ऑप्शन नंबर बी फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 74 डोमेन में परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21। क्वेश्चन नंबर 75 फैराडे का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन से। क्वेश्चन नंबर 76 लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डोमेन। क्वेश्चन नंबर 77 एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 79 फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 80 चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी वेबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।